मूवी की शुरुआत साल 2009 के लंदन से होती है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम ब्रायन होता है वो एक रेस्टोरेंट में क्रिस्टीन नाम की वृद्ध महिला से मिलने जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर ब्रायन अपनी सीट के बारे में पूछता है, जहां पर क्रिस्टीन पहले से ही बैठी हुई थी। तब ब्रायन वहां पर जाकर उनसे उसका नाम पूछता है और अपना नाम भी बताता है। फिर कुछ देर अपने बारे में बात करने के बाद ब्रायन उससे अपना असली नाम बता देता है, जो कि रॉय होता है। जिस पर फिर क्रिस्टीन हंसते हुए कहती है कि ये मेरा भी असली नाम नहीं है, और फिर वो अपना असली नाम बेटी बताती है। और फिर दोनों के बीच काफी बातें होती है, जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं और बेटी बताती है कि मैं अपने ग्रैंडसन के साथ यहाँ आई हूँ, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। जिस पर रॉय कहता है कि मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। फिर रॉय बेटी को अलविदा कहता है और बेटी वहाँ से चली जाती है। इधर रॉय बेटी के जाने के बाद कैब लेकर शहर के क्लब में चला जाता है, जहाँ उसके कई दोस्त होते हैं। वो सब क्लब में बैठे बैठे मजाक कर रहे होते हैं कि तभी रॉय एक इन्वेस्टमेंट की बात करता है, जिसमें काफी ज्यादा रिटर्न्स होंगे। जिस पर उनमें से एक इस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मानता, लेकिन रॉय उसको किसी तरह मना लेता है। फिर तभी रॉय को बेटी का कॉल आता है और अगले ही सीन में दोनों एक थिएटर में होते हैं, जहां वो एक मूवी देख रहे होते हैं, जिसमें एडोल्फ हिटलर भी दिखाया जाता है। अब मूवी खत्म हो जाने के बाद दोनों बाहर आते हैं, पर अचानक से रॉय के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, जिससे बेटी काफी घबरा जाती है। पर रॉय कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर अगली सीन में रॉय और उसके दोस्त एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां रॉय अपने तरफ के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर उस बिजनेसमैन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, और तभी वहां पे बैठे हुए लोगों में से एक उस बिजनेसमैन से कुछ सवाल करता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वहां से उठकर चला जाता है। आगे हम बेटी को एक शॉप के पास देखते हैं, लेकिन वो शॉप उस समय बंद होती है। वहाँ फिर उसे रॉय मिलता है और बेटी उसे उसके पैरों के दर्द के बारे में पूछती है, जिस पर फिर रॉय कहता है कि ये उसके साथ होता ही रहता है। फिर बेटी रॉय को अपनी नई कार दिखाती है, जो कि उसने आज ही ली हुई थी, और वो रॉय को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है, जो कि रॉय एक्सेप्ट भी कर लेता है। और फिर दोनों बेटी के घर पे जा पहुंचते हैं, जहां बेटी पहले तो उसे अपना घर दिखाती है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर तब तक बेटी का ग्रैंडसन स्टीवन वहाँ पर आ जाता है, जो रॉय को वहाँ देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। रॉय फिर उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर फिर स्टीवन कहता है कि काफी रात हो रही है और आपको इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था। तब बेटी स्टीवन से रॉय को उसके घर छोड़ने के लिए कहती है और खुद भी स्टीवन के साथ रॉय को उसके घर छोड़ने चली जाती है। अब रॉय के घर पहुंचकर बेटी रॉय से उसका फ्लोर पूछती है और रॉय टॉप फ्लोर बताता है। तब बेटी स्टीवन से कहती है कि क्यों ना रॉय को हम अपने साथ अपने घर में ही रख ले। जिस पर स्टीवन कहता है कि आप काफी जल्दबाजी कर रही हो, क्योंकि अभी आप रॉय के बारे में जानती ही क्या हो। पर बेटी स्टीवन की बात ना मानकर रॉय को अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दे देती है। फिर अगली सुबह जब रॉय चाय पीते हुए घर के बाहर खड़ा हुआ था कि तभी उसे कार दिखाई देती है, जिसमें बैठा शख्स उसी को देख रहा था। फिर रॉय अंदर आकर कहीं जाने के लिए तैयार होता है, जिस पर स्टीवन पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, जिसके जवाब में रॉय कहता है कि वो हॉस्पिटल में जा रहा है। इस पर फिर बेटी स्टीवन से रॉय को हॉस्पिटल छोड़ने को कहती है और स्टीवन रॉय को हॉस्पिटल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही रॉय अपने कपड़े बदलकर वापिस किसी बिजनेसमैन मीटिंग में चला जाता है, जहाँ पर फिर से उसी बिजनेसमैन को बुलाया जाता है और इस बार उनकी मीटिंग सफल भी रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल ये सब रॉय और उसके दोस्त की चाल होती है, जिन सब में वो बिजनेसमैन भी उनके साथ शामिल होता है। यहाँ तक कि पुलिस भी नकली होती है और इस सब से हमें पता चलता है कि रॉय कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। अब रॉय वापस से हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर स्टीवन उसको पिकअप करके वापस घर ले आता है। फिर रात को डिनर के समय स्टीवन रॉय से उसके नेक पर निशान के बारे में पूछता है, जो कि रॉय को बताता है कि ये उसे उसकी वाइफ से लड़ाई के वक्त लगा था। पर स्टीवन के इस सवाल से बेटी अपसेट हो जाती है, लेकिन रॉय हंसकर उसके मूड को वापस पहले जैसा कर देता है। अब आगे रॉय को वो कार फिर से दिखाई देती है, जो कि वो बेटी से बताता है, पर बेटी उसे सीरियसली नहीं लेती। फिर दूसरे दिन रॉय अपने दोस्त विंसन के साथ एक शॉप पर जाता है, जहाँ एक आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है, और रॉय के आते ही वो आदमी आगे के दरवाजे से शॉप में चला जाता है, जिसे देखकर रॉय और विंसन भी उसके पीछे उस शॉप में जाते हैं। अब अंदर जाने पर उन्हें वही शख्स मिलता है जो मीटिंग में बिजनेसमैन बनकर आता था, पर असलियत में वो एक शॉप का वर्कर होता है और वो रॉय से अपने पैसे की बात करता है। फिर तभी पीछे से वो बाहर वाला आदमी आकर उस फेक बिजनेसमैन के हाथों की उंगलियां काट देता है, जिसके बाद रॉय और विंसन वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि वो आदमी रॉय का ही साथी था,
जिसने इस फेक बिजनेसमैन की उंगलियों को काटा, जिससे अब क्लियर होता है कि रॉय बहुत ही खतरनाक आदमी है। फिर रॉय और विंसेंट वहाँ से निकलकर बेटी के घर आ जाते हैं, जहाँ रॉय बेटी को विंसेंट से ये बताते हुए इंट्रोड्यूस कराता है कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। और फिर दोनों के बीच रॉय की वसीयत की बातें होने लगती है। इस पर फिर विंसेंट बेटी को भी काफी सारे स्कीम्स के बारे में बताता है और आखिर में उसे रॉय के साथ मिलकर एक जॉइंट अकाउंट रखने की एडवाइस देता है। लेकिन बेटी को उसकी ये बात बुरी लगती है, क्योंकि वो अपने पैसे किसी के साथ जॉइंट अकाउंट में नहीं रखना चाहती, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विंसेंट भी वहाँ से चला जाता है। और अब हमें यहाँ पर समझ आता है कि रॉय बेटी के पैसों को हड़पना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही अमीर औरत है। इधर विंसेंट के जाने के बाद रॉय बेटी के पास आकर उससे माफी मांगता है और थोड़ी देर बाद बेटी उसे माफ भी कर देती है। फिर दूसरे दिन दोनों खुद विंसेंट को बुलाकर उससे कुछ और स्कीम्स की बातें करते हैं और तभी वहाँ स्टीवन भी आ जाता है, जो बेटी की वसीयत की बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से बेटी भी उससे गुस्सा हो जाती है और इन सब की वजह से विंसेंट भी वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। पर फिर कुछ देर बाद स्टीवन बेटी से बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। इसके बाद अगले सीन में हम बेटी को रॉय के साथ देखते हैं, जहाँ उसको अचानक से चक्कर आ जाता है, जिस पर फिर रॉय डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और डॉक्टर बेटी को चेक करके बताते हैं कि इन्हें स्ट्राइक आया है, क्योंकि बेटी काफी समय से अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हैं। इसके बाद फिर बेटी और रॉय मिलकर बर्लिन की वेकेशन तय करते हैं, जिसके लिए वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ रॉय को वही आदमी दिखता है जो उस दिन फेक पुलिस आने से मीटिंग छोड़कर भाग गया था और अब वो उनका पीछा कर रहा था। तब रॉय बेटी से कहता है कि मैं 1 घंटे में तुमसे मिलूंगा, और ऐसा कहकर रॉय स्टेशन की तरफ चला जाता है, जहाँ वो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। जहाँ कुछ देर बाद पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है और सामने से एक ट्रेन आ रही होती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉय उस आदमी को धक्का देकर ट्रेन के नीचे फेंक देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर रॉय वहाँ से निकलकर बेटी के पास चला आता है। आगे हम उन दोनों को बर्लिन में देखते हैं, जहाँ बेटी ने स्टीवन को भी बुलाया हुआ था, जिसके ज्वाइन करने से रॉय हैरान हो जाता है। और फिर तीनों बर्लिन शहर घूमने निकल जाते हैं और घूमते घूमते स्टीवन एक फोटो के नीचे लिखा हुआ कोड देखता है, जो जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसे रॉय बड़ी ही आसानी से पढ़ लेता है। जिस पर फिर स्टीवन रॉय से पूछता है कि क्या आप जर्मन जानते हो, लेकिन रॉय उसकी बात का जवाब ना देकर टॉपिक ही चेंज कर देता है। जिसके बाद स्टीवन और रॉय होटल चले आते हैं, पर बेटी उनसे अलग होकर एक सुनसान घर के सामने जा पहुंचती है और काफी देर बाद होटल में आती है। और रॉय देखता है कि उसके हाथ पर चोट है, जो देखकर वो तुरंत उसे ठंडे पानी से साफ करता है और चोट लगने की वजह पूछता है, जिस पर बेटी बताती है कि वो गिर गई थी। इधर स्टीवन उन दोनों को एक नए होटल में ले जाता है, जो कि रॉय को काफी जाना पहचाना लगता है। और फिर रॉय के ऊपर के फ्लोर पर पहुंचते ही स्टीवन उससे उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर रॉय बताता है कि वो एक ब्रिटिश सोल्जर है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां रॉय जर्मन आया हुआ होता है और उसे जर्मन लैंग्वेज ना आने के कारण वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके चलता है, जो उसी की तरह एक सोल्जर है। फिर वो दोनों उसी होटल में जाते हैं जहां प्रेजेंट टाइम में स्टीवन उन्हें लेकर आया है। उस समय उस होटल में गैरिक्स नाम का एक एजेंट रुका हुआ था, जिसे अपनी आइडेंटिटी दिखाने पर ही गैरिक्स रॉय को अंदर आने देता है। फिर वो गैरिक्स से कुछ सवाल पूछता है, जिसके जवाब देने के बाद गैरिक्स उन दोनों से, यानी कि रॉय और उसके ट्रांसलेटर से कॉफी के लिए पूछता है और फिर कॉफी बनाने के बहाने किचन में जाता है, जहां मौका मिलते ही वो रॉय के ट्रांसलेटर के गले पे चाकू लगाकर उन दोनों से सरेंडर करने को कहता है। लेकिन उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस सब के बीच गैरिक्स के हाथों में गन लग जाती है, जिसको छीनने के चक्कर में ट्रांसलेटर और रॉय दोनों को गोली लग जाती है और मौका पाकर गैरिक्स वहां से भाग जाता है, जिसमें ट्रांसलेटर की तो उसी वक्त मौत हो जाती है, पर रॉय बच जाता है क्योंकि उसे उसके कंधे पर गोली लगी थी। फिर रॉय वहां से किसी तरह बाहर आता है और अपने रेजिडेंस पे जाके अपना सारा सामान लेकर जर्मन से चला जाता है। अब रॉय का एक ब्रिटिश एजेंट का पता चलने पर स्टीवन उस पर काफी गुस्सा करता है, जो कि बेटी से सुना नहीं जाता, इसलिए वो स्टीवन को डांटने लगती है और रॉय से कहती है कि हम अब यहाँ से सीधा घर चलेंगे, और साथ ही साथ अपने पैसों को रॉय के साथ जॉइंट अकाउंट में रखने के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर वो सभी वापस लंदन आ जाते हैं, जहाँ रॉय और बेटी एक साथ रहने का फैसला करते हैं। फिर अगले सीन में हम विंसेंट और रॉय को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ बातों ही बातों में विंसेंट सवाल करता है कि तुम दोनों अपने पैसों को मर्ज
बेचकर के क्या करोगे। जिस पर रॉय कहता है कि जैसे ही हमारे पैसे आपस में मर्ज होंगे वैसे ही मैं सारे पैसे लेके गायब हो जाऊंगा। जिस पर फिर विंसन उसे ऐसा ना करने की विनती करता है, लेकिन रॉय के ना मानने पर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे रॉय और बेटी विंसन को बुलाकर उसके सामने सारे पेपर साइन करते हैं, जहाँ बेटी अपने सारे पैसे जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और उसके बाद रॉय भी अपने पैसे उस जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और फिर वो दोनों एक पासवर्ड तय करते हैं जो कि लेलिली होता है। इसके बाद फिर रॉय को एक कॉल आता है और वो बेटी को बताता है कि उसका बेटा लंदन आया हुआ है और आज शाम की फ्लाइट से वो कनाडा चला जाएगा, इसलिए वो उससे मिलने जा रहा है। और ऐसा कहकर रॉय अपने कपड़े और फंड्स ट्रांसफर पैड को अपने बैग में रख लेता है और जब वो बेटी को बाय कहने आता है और अपना बैग टेबल पर रखकर पीछे गार्डन की तरफ जाता है, तब बेटी उसके बैग से फंड ट्रांसफर पैड निकाल देती है, जिसका पता रॉय को नहीं चलता। अब अपने घर वापस आने पर रॉय अपने बैग में फंड ट्रांसफर पैड को ढूंढने लगता है और उसके ना मिलने पर वो काफी गुस्सा करता है और फिर हार मानकर वापस बेटी के घर उस ट्रांसफर पैड वाली मशीन को लेने आ जाता है, लेकिन उसे पूरा घर खाली मिलता है और वहीं एक कमरे में बेटी बैठी हुई मिलती है और उसके हाथों में वही मशीन होती है जिसे रॉय यहाँ लेने आया था। बेटी फिर रॉय से सीरीज ऑफ सवाल करती है और उसके हर झूठ पर अकाउंट से 50,000 पाउंड एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फिर बेटी उसको याद दिलाती है कि रॉय उसका कभी इंग्लिश टीचर हुआ करता था, जहाँ वो उसकी बहनों के साथ बदतमीजी किया करता था। और एक दिन वो बेटी के रूम में जाता है जहाँ वो बेटी को मोलेस्ट करता है, तभी फिर उस रूम में बेटी की माँ आ जाती है और बेटी के पिता से रॉय की शिकायत कर देती है, जिस पर उसके पिता रॉय को उसके घर से चले जाने को कहते हैं और रॉय गुस्से में उस घर से चला भी जाता है। पर कुछ दिनों बाद बेटी के पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ फांसी लगा लेती है और इस तरह वो केवल 4 बहनें ही बचती हैं। जहाँ फिर एक दिन घर में बेटी की 3 बहन किचन में खाना बना रही थी और तभी वहाँ पर बॉम्ब गिरता है जिससे उनकी मौत हो जाती है और उस विस्फोट में बेचारी सिर्फ बेटी ही बचती है। यानी कि रॉय ने बेटी से उसका पूरा परिवार छीन लिया था। अब अपना पास बताने के बाद बेटी उससे उस जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लेती है, जिस पर फिर रॉय उससे पैसों की भीख मांगने लगता है, लेकिन बेटी वहाँ से जाने लगती है। इस पर फिर रॉय बेटी पर टूट पड़ता है, पर बेटी किसी तरह से बच जाती है और तभी पीछे के कमरे से 2 लोग आते हैं। पहला वो जिसके पैसे रॉय ने शुरुआत में लिए थे और दूसरा वो फेक बिजनेसमैन जिसकी उंगलियां रॉय ने कटवा दी थी। अब वो दोनों आते ही रॉय को पीटने लगते हैं, जिससे रॉय की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण वो कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर मूवी के आखिरी सीन में विंसन उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेटी पार्टी एंजॉय कर रही होती है, जहाँ पर स्टीवन भी होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।